जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है, उनकी आंखें खोलने वाला है जो आगामी सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई, हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीबीएसई द्वारा जो फरवरी 2026 में ऑफिशियल डेटा जारी किया गया है, जो आपके रिज़ल्ट का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ ना सीटेट का, और जो फरवरी 2026 में ऑफिशियल डेटा जारी किया गया, उसके विश्लेषण के साथ समझेंगे कि परीक्षा का असली स्तर क्या है और आपको पहले प्रयास में इसे कैसे पास करना है। ठीक है ना। मैं अपने अनुभव के साथ और जो पिछला प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है उसके अनुभव के साथ आपको बताने वाला हूँ। मेरे भाई, मैं सीटेट क्वालिफाई करके पिछले 6-7 वर्ष से सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ। ठीक है ना। इसलिए मैं अपने अनुभव को भी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। सिर्फ सीटेट तक ही नहीं, आप आगे भी कैसे बढ़ सकते हैं, आगे कैसे कर सकते हैं। 3-3 ज्वाइनिंग लेटर, 3-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आज मैं आपके सामने हूँ। आइए मैं बात करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं डेटा विश्लेषण करूँ तो समझिए इसको मेरे भाई, समझिए कि इस एग्ज़ाम को कितना ज़रूरी है सीरियस होकर के पढ़ना और समझना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक बनने का पहला रास्ता यही है। मेरे भाई, जो 2026 में फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप इस बात को समझिए कि टोटल अगर हम बात करें तो 26,49,129 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है आपको। जिसमें पेपर 1 में 12,11,611 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया। वहीं पेपर 2 की बात करें तो 21,56,459 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से टोटल शामिल कितने हुए, अपेयर कितने हुए एग्ज़ाम में, तो टोटल अपेयर हुए एग्ज़ाम में 23,24,625, जिसमें पेपर 1 में केवल 10,65,410 कैंडिडेट अपेयर हुए एग्ज़ाम में। वहीं पेपर 2 में 18,67,428 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है कि क्वालिफाई कितने लोग किए। तो मेरे भाई, ध्यान से समझिए इस बात को। टोटल ओवरऑल पेपर 1 और 2 की मैं बात करूं तो 5,97,061 कैंडिडेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए, यानी 25.68%। ठीक है ना, 25.68% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, पेपर 1 और 2 दोनों मिला करके। वहीं पेपर 1 की बात करें तो 3,58,937 कैंडिडेट पेपर 1 क्वालिफाई किए, जिनका परसेंटेज में अगर बात करें तो 33.33% हो रहा है। वहीं पेपर 2 का जो सबसे बुरा दशा है उसकी अगर बात करें तो 3,46,738 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, जो परसेंटेज में 18.5% होता है। अब सोचिए, 100% में केवल 18.5% कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम कितना टफ है, इसका कठिनता का स्तर कितना हाई है, और हम कैसे इसे आसानी से, किस रणनीति से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, इसी बात को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मेरे भाई, अगर आप भी सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इस वीडियो में अपना जो 10 से 15 मिनट का समय दीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई का रामबाण साबित होने वाला है वीडियो। तो इसको और बेहतर हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। तो आगे देखिए, अगर हम बात करें कि कठिन और वास्तविकता की, तो मेरे भाई सबसे पहली तो ये बात जान लीजिए कि परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्रों में लगभग 74% जो छात्र हैं वो असफल हो गए, यानी फेल हो गए। जो सबसे जो कठिन बात है वो पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 में सफलता का प्रतिशत मात्र 18.5%। अब परीक्षा के बदलते और कठिन स्तर को यह दर्शा रहा है कि 18.5% अगर रिजल्ट बन रहा है तो ये कितना कठिन दौर है सीटेट पेपर 2 के लिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा कि वो छात्र जो फेल हो जाते हैं वो ऐसी कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिसके वजह से इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं,
तो देखिए असफलता का 3 मुख्य कारण है, और पहला जो कारण है वो रटने की प्रवृत्ति। रोट लर्निंग नहीं चलेगा मेरे भाई। अब रटने वाली बात नहीं हो पाएगी इसमें मेरे भाई अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा सवाल रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा सवाल रहता है, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। परीक्षा में सीधे तथ्यात्मक प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे। जब तक बुनियादी समझ यानी कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं होगी तब तक विकल्प को आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक आप सही विकल्प तक पहुंच नहीं सकते हैं। आगे मैं इस पे भी चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। मेरे भाई अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो आप पेडागोगी को यानी शिक्षा शास्त्र को इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 150 में 75 नंबर, 75 से 90 नंबर तक सीधे पेडागोजी से यानी शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न रहते हैं, छात्र विषय वस्तु से प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर छात्र विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, परंतु शिक्षण कौशल को लोग छोड़ देते हैं। यही कारण है असफलता का। और तीसरा है लंबे और वैचारिक प्रश्नों में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट इशू। मतलब कथन, तर्क और बहुविकल्पीय कूट यानी ABCD वाले लंबे प्रश्नों को पढ़ने और समझने में छात्रों का अधिक समय नष्ट होता है। सवाल सीधा सा रहता है लेकिन उसके शब्द और उसके क्वेश्चन इतने घुमा दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े लंबे प्रश्नों को आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। मेरे भाई आगे अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है समझना परीक्षा के पैटर्न को। और परीक्षा का नया पैटर्न क्या है, एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको समझिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP से एक प्रश्न है कथन और कारण वाले। कथन है कि बच्चों के विकास के मार्ग और प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। कारण है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के कारणों का अनूठा संयोजन विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण बनता है। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। देखिए अब इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक कैसे? तो मेरे भाई ये प्रश्न मैं आपको ला करके ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कथन, कारण, ठीक है ना, आपके समझ आधारित प्रश्न होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर रहना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वहीं अगर सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा करें तो प्राथमिक सामाजिक विज्ञान कक्षा में एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र विविधता की अवधारणा को समझें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? अब देखिए ABCD कर दिया और फिर 4 विकल्प आपको दे दिया और सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, तो इसमें अब क्या करना क्या है मेरे भाई? तो देखिए 2 तरह से प्रश्न आपके, एक तो ए वाले, दूसरे ए वाले। अब इसमें आप नकारात्मक बिंदु ढूंढिए, फिर आप एलिमिनेट करना जानिए कि क्वेश्चन को कैसे छांटा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे भाई सी एक नकारात्मक बिंदु है। सी क्या है? छात्रों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा याद कराने के लिए, याद शब्द, ठीक है ना। ये गलत है तो ये भी सही हो जाएगा आपका। इस प्रश्न से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रश्न का स्तर क्या है। प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है। अब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो इस तरह के प्रश्न अब नहीं रह रहे हैं। अब स्टेप 4 आपको क्या करना है? देखिए यह अचूक रणनीति है। इस रणनीति को आप अपना करके 120 प्लस नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस और NCERT का मजबूत आधार। पेपर 1 में करना क्या है? कक्षा 3 से लेकर के 5 तक EVS और गणित की NCERT की बुक को पढ़ डालिए, ठीक है ना। वहीं आपको मेरे भाई अगर हम बात करें पेपर 2 के लिए तो 6 सामाजिक विज्ञान की चर्चा अगर करें तो 6 to 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी
और मैथ साइंस से आप हैं तो विज्ञान और गणित एनसीईआरटी के किताबों का गहन अध्ययन करना है। क्यों गहन अध्ययन मैंने लिखा है? क्योंकि सीधे चैप्टर से उठा के प्रश्न पूछता है मेरे भाई, इस बात को समझिए। स्टेप 2 क्या है? सीडीपी और पेडागोगी पर पूर्ण कमांड रखना है, यानी जीन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 की अवधारणाओं को गहराई से समझना है। तीसरा स्टेप क्या करना है? पिछले 5 वर्षों के पीवाईक्यू का अभ्यास करना है, ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में प्रश्न पत्रों को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, पूरी व्याख्या के साथ पढ़िए, सॉल्व करिए और प्रश्नों के कोर कीवर्ड्स को पहचानिए कि आखिर जब 5 लाइन का प्रश्न पढ़िए तो एक शब्द में समझिए कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। और इन सभी बातों को मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। स्टेप 4 क्या है? टाइमर के साथ मॉक टेस्ट करना है, ओएमआर प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। 150 प्रश्नों का। बात क्लियर हो रहा है? तो ये तरीका है आपके सीटेट क्वालिफाई करने का। देखिए मेरे भाई, जीत की तैयारी आज से ही आपको शुरू करनी है। सही रणनीति और निरंतर अभ्यास ही सफलता की एक मात्र कुंजी है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, तो देखिए ध्यान से समझिए। हम लोग करने वाले हैं, मैं पेपर 1 के लिए आपको सीडीपी, ठीक है ना, फिर हिंदी, संस्कृत और ईवीएस, और पेपर 2 के लिए विशेष तौर पे सीडीपी, एसएसटी, हिंदी और संस्कृत में आपको पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे डेली हम लोग सबसे पहले आपके पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पीवाईक्यू करने वाले हैं, फिर पीवाईक्यू, साथ में एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिर उस चैप्टर वाइज चैप्टर को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में लाएंगे, फिर पूरे किताब का एमसीक्यू करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। मेरे भाई आप हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल फ्री में, कोई कोर्स नहीं लेना है, कोई पैसा नहीं पे करना है, बिल्कुल फ्री में आप चैप्टर वाइज चैप्टर एनसीईआरटी हमारे साथ पढ़िए, महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़िए, पीवाईक्यू करिए और प्रैक्टिस करिए। बाकी यूपी टेट जो भी दे रहे हैं आप एग्ज़ाम में अपने जाइए और एग्ज़ाम दीजिए और बताइए पेपर कैसा गया। फिर मिलते हैं नए तैयारी के साथ, नए जोश के साथ। और चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में नए तैयारी और नए जोश में, तब तक के लिए जय हिंद।